अपने नए ट्रो पोकेमोन एल्किंगलर को कैच कर लेता है, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स मिस्टिक सिटी की तरफ बढ़ते हैं। आगे उनको कुछ बच्चे और पोकेमोन ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जिससे उनको हिंट मिलता है कि मिस्टिक सिटी कहीं पर आस पास ही है। एंड ऐसा होता भी है, उनको मिस्टिक सिटी मिल जाती है जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच थी और वहाँ पर लकड़ियों के घर बने हुए थे। वहाँ पर पॉल भी था जो कि एक पोकेमोन ट्रेन को अपने मैगमोटर का यूज करके डिफीट कर देता है। उसने 2 सिंबल भी कलेक्ट कर लिए थे और वह ऐश को एक बैल के लिए चैलेंज करता है। अब आगे अब ये पूरी तरह से ऐश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉल से बैल करना चाहेगा या फिर नहीं। ऐश काफी टाइम तक सोचता है एंड फाइनली एक डिसीजन पर आता है। वो बोलता है कि मेरा लास्ट सिंबल है और यहाँ पर मैं बिना प्रैक्टिस के नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे बैल करना चाहूंगा। वैसे भी शायद तुमसे बैल करे हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। देखते हैं कि इस फ्रेंडली बैटल में कौन जीतता है। पॉल बोलता है, ये हुई ना बात ऐश, तुम अभी भी पहले जैसे हो। ब्रॉक दोनों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि बैटल 3-on-3 होने वाली है, जहाँ पर दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर्स 3 पोकेमोन का यूज करेंगे। इस बार का रेफरी मैं यानी कि ब्रॉक होने वाला है और जो भी पोकेमोन ट्रेनर अपोनेंट के 3 पोकेमोन को पहले हरा देता है वही विनर होगा। अभी बैल को स्टार्ट किया जाए। ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता नहीं कि तुम कैसे बैल करने वाले हो, बट तुम्हें टेस्ट करने का ये बेस्ट मौका है। जाओ एल्किंगलर। एल्किंगलर बैटफील्ड में आ जाता है। सही ना बोलते सीरियसली ऐश एल्किंगलर को यूज करने वाला है, एक ऐसा पोकेमोन जिसको ऐश ने रिसेंटली कैच किया है और इसको बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। मिस्टी बोलती है कि ये कोई पोकेमोन लीग बैटल या फिर टूर्नामेंट नहीं है, इसीलिए ऐश अपने न्यू पोकेमोन्स को ट्राई करना चाहता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पॉल भी अपने पहले पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है मैगमोटर जाओ। एल्किंगलर और मैगमोटर की बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि एल्किंगलर मैगमोटर को डिफीट कर देगा, पर पॉल सही टाइम पर एक स्ट्रेटेजी बनाता है और अपने मैगमोटर को फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, जो कि एल्किंगलर के ऊपर लग जाता है और एल्किंगलर हार जाता है, यानी कि ऐश का पहला पोकेमोन हार चुका था। ऐश एल्किंगलर को पोकेमोन के अंदर वापस लेता है। उसकी पहली बैटल बहुत ही ज्यादा औसम थी, जहाँ पर उसने मैगमोटर जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। पॉल बोलता है कि मैगमोटर मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हें एल्किंगलर जैसे पोकेमोन को एक हिट में ही डिफीट करना था, शायद तुम्हें रिलीज करने का टाइम आ चुका है। ऐश बोलता है, पॉल मुझे लगा था कि तुम सुधर चुके हो, बट अभी भी तुम अपने वीक पोकेमोन्स को रिलीज कर देते हो। पॉल रिप्लाई करता है, ऐश एक टाइम पर मैंने अपने पोकेमोन्स को रिलीज करना बंद कर दिया था, पर अब एट्रो पोकेमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इनके लेवल्स को मैच करने के लिए अपने पोकेमोन को कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। वेल तुम अपने सेकंड पोकेमोन का यूज करो। ऐश अपने सेकंड पोकेमोन की तरह नोमोगॉन को यूज करता है, जिसको मैगमोटर पूरी तरह से डोमिनेट करता है, पर क्योंकि मैगमोटर पहले से एल्किंगलर से बैल करके वीक हो चुका था, इसीलिए लास्ट में ये बैटल टाई हो जाती है। कोई भी इस बैटल का विनर साबित नहीं होता है। पॉल अपने मैगमोटर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है। सैना बोलते हैं कि ऐश ने अभी तक 2 नए पोकेमोन्स का यूज किया है, क्या वो थर्ड पोकेमोन की तरह ड्रैकुनोस का यूज करेगा? मिस्टी बोलते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश ने ड्रैकुनोस के पोकेबॉल को ही बाहर निकाला है। दूसरी तरफ पॉल भी अपना पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ इलेक्ट्रीवायर। ऐश इलेक्ट्रीवायर को काफी टाइम बाद देख रहा था, उसको अभी भी याद है कि इलेक्ट्रीवायर और इन्फर्नेप की बैटल कितनी ज्यादा एपिक थी। ये देखकर ऐश अपने पोकेबॉल को वापस रख लेता है और बोलता है कि पिकाचू शायद ये बैटल तुम्हें करनी चाहिए। पिकाचू बैटलफील्ड में आ जाता है, यानी कि ये बैटल पिकाचू और इलेक्ट्रीवायर के बीच में होने वाली थी। ब्रॉक, मिस्टी और सईना तीनों सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ऐश ने अपने डिसीजन चेंज क्यों किया। इलेक्ट्रीवायर और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इतना कंफर्म था कि हमें एक अमेजिंग बैटल देखने को मिलने वाली है, पर पिकाचू अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रीवायर के पास मोटर ड्राइव एबिलिटी थी एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काम नहीं कर रहे थे, बल्कि डैमेज की जगह पर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही थी, जिसके चलते इलेक्ट्रीवायर को डिफीट करना मुश्किल लग रहा था। इन सब चीजों के बाद भी पिकाचू बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर देता है और दोनों एक फाइनल मूव का यूज करने वाले होते हैं। तभी दोनों पोकेमॉन्स के बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है और दोनों ही पोकेमॉन अपना अटैक रोक देते हैं। वो बोलता है कि शायद मुझे बैल के बीच में नहीं आना चाहिए था, बट मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये मिस्टिक सिटी है। ऐश बोलता है, ये मिस्टिक सिटी है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है, तो क्या तुम लोग यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हो? ऐश और पॉल हाँ बोलते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया था। ब्रॉक बोलता है कि क्योंकि अब बैटल रुक चुकी है, हमें इन दोनों पोकेमॉन्स की बैटल आगे नहीं करनी चाहिए। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और अभी के लिए बैटल टाई है। ऐश और पॉल दोनों इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड लग रहे थे, पर इलेक्ट्रीवायर और पिकाचू बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। इस छोटे से बैटल से उनके बीच में राइवलरी बन चुकी थी। पॉल और ऐश दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को वापस बुलाते हैं। ऐश के काफी सारे राइवल्स हैं, जैसे कि गैरी, पॉल, टोबियास और अलान, बट इनमें से ऐश ने किससे सबसे ज्यादा बैटल्स करी हुई है। क्वेस्ट को स्टार्ट होने में अब 2 दिन बचे हुए थे। पॉल और ऐश दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार एक सेम क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे और दोनों को अच्छे तरीके से पता था कि उन दोनों में से कोई एक पोकेमॉन ट्रेनर सिंबल जीतेगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। पॉल और ऐश दोनों अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। उनको पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन बैटलिंग टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, उनको और भी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा, जिसके चलते ऐश और पॉल अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं, जिससे उनके पोकेमॉन्स हर एक क्वेस्ट के लिए रेडी रहे। टाइम बीतता जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब क्वेस्ट होने वाला था।
वहाँ पर अभी तक कोई भी स्टेडियम देखने को नहीं मिल रहा था। ब्रॉक बोलता है कि जब लास्ट टाइम हमने पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर भी एक स्टेडियम था, बट अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी स्टेडियम देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर क्वेस्ट कहाँ पर होगा? वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं और सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। पॉल भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि ऐश क्या तुम्हें पता चला कि टूर्नामेंट कहाँ पर होने वाला है? ऐश बोलता है नहीं, हम भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये पोकेमॉन ट्रेनर्स हेल्पलेस दिख रहे थे, पर तभी लेफ्ट में एक बुश होती है जिसमें से आवाज आती है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उस तरफ देखते हैं एंड अचानक से अपने पोकेमॉन के साथ एक ट्रेनर वहाँ से आता है और बोलता है कि स्वागत है आप सभी लोगों का मिस्टिक सिटी में। किसी को भी नहीं पता होता है कि ये कौन है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि वेल मैं जानता हूँ कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और कोई नहीं बल्कि इस सिटी का चेयरमैन हूँ जो कि इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने वाला हूँ। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चेयरमैन बोलता है कि जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कोई भी स्टेडियम नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो तो आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जो कि पोकेमॉन ट्रेनर्स के रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। चेयरमैन बोलता है कि तुम किसी भी एक पोकेमॉन को रजिस्टर कर सकते हो एंड उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि यह टूर्नामेंट किस चीज का होने वाला है। अब मैं आपको कुछ टाइम बाद मिलता हूँ। मिस्टी बोलते हैं क्या मतलब हम प्लान नहीं कर सकते कि ऐश कौन सा पोकेमॉन यूज करने वाला है? अब ऐश को रैंडमली अपने किसी भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को चूज करना था। ऐश काफी टाइम तक सोचता है बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से पोकेमॉन का यूज करे। अगर ये एक बैटलिंग टूर्नामेंट होता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाहिए होगा, बट अगर ये किसी और चीज का टूर्नामेंट होगा तो उसको पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि यार ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तरह किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं पता है कि टूर्नामेंट किस चीज का होगा, इसलिए किसी भी एक पोकेमॉन को चूज कर लो। ऐश अपने सारे 7 पोकेमॉन को बाहर निकालता है और बोलता है कि ब्रॉक तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे किस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। ब्रॉक कुछ टाइम तक सोचता है एंड डिसीजन बना लेता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें इस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ब्रॉक की चॉइस देखकर ऐश शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है ब्रॉक क्या तुम सीरियस हो? मुझे इस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल तुम्हें इसी पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एंड पॉल के साथ रजिस्टर करने जाता है। ऐश पॉल से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस पोकेमॉन का यूज करने वाले हो? पॉल बोलता है कि हाँ वैसे तो मैंने एटो में काफी सारे पोकेमॉन कैच कर लिए हैं, बट मुझे सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि मैंने भी अपना पोकेमॉन चूज कर लिया है।